हेलो, नमस्ते सभी को। आज मैं एक बात पूछने आई हूँ सभी लोगों से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट तो ज़रूर ही करना, ठीक है। एक बात मेरे मन में आती है, हमेशा से नहीं आती थी, अभी आना शुरू हो गई थोड़े दिन से। एक बात मेरे मन में आती है कि अगर हम नहीं होंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, छोटा है घर का क्या होगा, कैसे ये लोग क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। क्या आप लोगों में से किसी के मन में ये बात आती है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये बात आती है? और कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में अभी ये बात नहीं आती है? क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे रिश्ते हैं और सब अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। रिश्तेदार सभी को होते हैं, मेरे भी हैं, मेरे भी बहुत रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। कुछ तो दानवीर, कर्ण से ज़्यादा दानी है, बहुत सारा दान किया। दधीची भी उनका चेला है, मतलब जो महर्षि दधीची थे वो उनके चेले के बराबर नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हड्डियां एक बार दी थी, वो तो रोज ही देते हैं। मतलब इतने महान लोग हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन ये बात पहले हम नहीं सोचते थे। बस थोड़ा सा तूफान आंधी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे मेरे जीवन में, थोड़ा सा हवा ने रुख बदला था। सिर्फ क्या हुआ था, दरअसल मेरी तबीयत खराब हुई अचानक से। और बेटा छोटा था, खाना बना नहीं सकता, कर नहीं सकता, इतना छोटा था। इतना भी छोटा नहीं था कि वो सुसु पोटी करता हो, इतना भी नहीं था। फिर लोगों के जब धीरे धीरे नकाब उतरने शुरू हुए तो ये बात सोचने पे मजबूर हो गए। और ऐसा आप भी सोचना एक बार, क्योंकि गलतफहमी में हम बहुत दिन तक रहे, बहुत सारे रिश्ते थे और इतना टूट विश्वास था कि ये मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, ये मेरे साथ अच्छा करेंगे और कुछ भी हो ये तो संभाल ही लेंगे। जब लोगों ने अपना, जिन पे अटूट विश्वास, जो मेरे बिल्कुल अपने ही थे, उन लोगों ने तो फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया, बात ही करना बंद कर दिया। जो बिना पूछे मेरे कुछ करते ही नहीं थे, जो मुझे लगता था कि मेरे बिना उनका काम ही नहीं होगा, जो एक फ़ोन एक बात करने से जिनकी ढ्योड़ी पे हम नाक रगड़ते थे, उन लोगों ने तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और ये भी हो गया कि भाई कोई फ़ोन ना उठाना। मैं सबसे दुनिया की बुरी इंसान हूँ, ठीक, क्योंकि मैं बीमार थी, सबको लग रहा था ये ठीक नहीं होंगी, अब मर के चली जाएंगी। इतना रंग दिखाया। कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि भाई हम नहीं कर सकते, मेरी तो आदत ही छूट गई है, मैं कैसे बच्चे को रख सकती हूँ। ऐसा नहीं था कि हम बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते थे, ऐसा भी नहीं था कि हम बच्चे को पाल नहीं सकते थे, सिर्फ कर नहीं पाते थे। कमाने वाला नहीं बीमार था, हम बीमार थे, कर नहीं पाते। कुछ लोग तैयार भी हुए, जैसे कि घर में कोई एक सदस्य तैयार हो गया तो घर में इतना प्रेशर पड़ा। भाई बीवी को नहीं मंजूर है कि भाई किसी बच्चे का आप रखो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी। जब उससे भी नहीं कि नहीं भाई किसी की मदद करनी चाहिए, वो मेरे घर का सदस्य है, मेरे घर का व्यक्ति है, हमको कर देने दो, मेरा रिश्तेदार है। तो फिर लोगों ने मीटिंग बैठा दी, पंचायत, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, नहीं आप नहीं कर सकते हो, किसी को बच्चे को नहीं रख सकते हो, पहाड़ टूट जाएगा, मेरा मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, मेरा क्या होता बजट बिगड़ जाएगा। भाई हम खुद सब कुछ करते, ऐसा नहीं है। चलो, कुछ लोगों ने तो उस पीरियड में से अभी तक मुझे इसलिए ब्लॉक कर रखा है कि हमने जैसे बीमार होके बहुत बड़ा गुनाह किया था, तो उन्होंने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया सीधे कि भाई तुम गुनहगार हो। तो जब इतना सब कुछ हुआ, सबके चेहरे सामने आ गए, नकाब उतर गए, तो भाई ये बात मेरे दिमाग में आ गई कि क्या होगा। इसीलिए अपने बच्चों को खुद सिखाओ, उनको जीवन में क्या करना है, कैसे रहना है, अपने आप को कैसे तैयार करना, अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दो। आज से ही सिखाना शुरू कर दो, वो खुद करे अपने लिए, ठीक। और अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो तो ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आज इंसान सिर्फ थोड़ा सा बीमार है
तो कल वो डिप्रेशन में चला जाता है, सिर्फ ये सोच के कि दुनिया इस कैसी है, सोच सोच के यही शब्द कि मेरे बाद क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। कभी ऐसा मत करना, कुछ ना करना, बात कर लेना, 2 मिनट 3 मिनट जो भी टाइम हो, उससे पूछना कि क्या कोई दिक्कत परेशानी है, और ये कि भाई तुम ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं बना, उससे उसको हिम्मत मिलेगी। इतना तो कर ही सकते हो। पड़ोस में कभी हो तो पूछ लेना कि भाई तबीयत खराब है, खाना ना खाया, चलो उसी के किचन में चलो, थोड़ी देर टाइम निकाल के हम आपका खाना बना दे रहे हैं, आपके बच्चे भूखे हैं। या अपने बच्चे को जो खिलाना तो उसके बच्चे को भी 2 रोटी दे देना कि शायद वो बीमार है, नहीं कुछ कर पाती है। ठीक, कभी कभी एक आपकी कही बात सिर्फ एक इंसान को यहाँ टच कर जाती है, यहाँ टच कर देती है और वो खड़ा हो जाता है। तो ये भी ना करना, अरे उनकी रिश्तेदारी जब उनसे बात नहीं होती तो हम बात करके क्या करें ना। उस इंसान को थोड़ा सा वो देना सहारा, बातों का ही सही। और अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया है तो अब आइंदा से मत करना, ठीक है। बहुत ये गलत बात है, इंसान नहीं होता वो जो इस तरह से करता है। और अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया है और फिर आप मेरी तरह फिर से उठ के खड़े हो गए सबके मुंह पे तमाचा मारने के लिए, तो हम एक बात आपसे कहेंगे, क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्तों का? क्यों ढो रहे हैं ऐसे रिश्तों को? क्यों इतना बड़ा टेंशन लेके घूम रहे हैं? वो फला हैं, वो सास है, वो ससुर हैं, वो जेठ हैं, वो जिठानी हैं, वो भाई हैं, वो भाभी हैं, वो भतीजी हैं, वो भतीजे हैं, क्या मतलब है इनका? बताओ हमको। जब कोई एक व्यक्ति आपकी मदद करने वाला नहीं, आपसे बात करने वाला नहीं है, भाई ठोकर मारो। अगर आप डिप्रेशन में हो, बाहर निकलो, कोई कुछ भी नहीं होता है भाई। आप हो ना तो सब ठीक है, कोई किसी कुछ। एक बात हमेशा याद रखना, ये बात किसी ने हमसे बोली थी और ये एक बात आज तक याद है, और शायद इसी बात की वजह से हम इतना अपने आप को मजबूत बनाए पाएँ कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, यहाँ खुद करना पड़ता है। आप अच्छे हों तो 10 लोग आपके साथ हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो वही लोग आप पे 100 बुराइयाँ ढूंढ देते हैं जिनके साथ आपने कभी अच्छा किया है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करें, कोई बोझा लेके ना चलिए, अपने आप को अच्छा बनाएं। अगर डिप्रेशन में है तो आप उठो, सोचो, जो आपको अच्छा लगे वही करो। मोबाइल है, गाना सुनो, म्यूजिक सुनो, ठीक है। तैयार हो बढ़िया, नहीं बहुत ज़्यादा मेकअप कर सकते हैं, थोड़ा मुंह धो, लिपस्टिक लगा के, बाल खींच के, यानी अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। इससे ये नहीं होता कि दुनिया को दिखाना है, इससे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। ये बातें हम इसलिए बोल रहे हैं, ये कोई किसी को नीचा दिखाना, किसी की शिकायत या कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह सोचते हैं और जो इसी उससे निकल के आए जिससे हम निकल के आए हैं। ये सिर्फ उनके लिए। मत ढो ऐसे रिश्ते, मत पड़े रहो बिस्तर पे, मत कुछ सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज ही जीवन है, आज ही जियो। अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने सब का ख्याल रखो, खुश रहो सिर्फ, बस। क्योंकि जो आजकल ये सब हो रहा है ना कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, ये सब इसकी वजह से हो रहा। भाई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, खासकर लेडीजें, क्योंकि उनके दिमाग में ज़्यादा बातें चलती रहती हैं। आदमी तो थोड़ी देर में भुला देता, अपने काम में लग जाता है। औरतें इस चीज़ों को ज़्यादा सोचती हैं, ठीक। तो इससे अच्छा खुश रहो और मस्त रहो। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए छोटी वीडियो डाल लें, नेक्स्ट वीडियो का मेरी इंतज़ार करना। नमस्कार।